ओम शांति। ओम शांति। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था कि सोमान की माला बनाओ। तो जो बाबा हमको इस मास के लिए अव्यक्त इशारा दे रहे हैं कि अचल और अडोल रहो, एक रस स्थिति में रहो, तो वो कनेक्ट भी करेगा ना। जब मुझे एक समान की स्थिति में रहना है तो अगर हलचल होगी, और कई बार हलचल उस टाइम की नहीं होती है, पहले की होती है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे बाबा ने कहा आप साइलेंस में रहना चाहते हैं, पर आपके आसपास वाले बोलते ही रहते हैं और थोड़ी सी हलचल होती है रहे। पर बाबा कह रहा है कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी परिस्थिति है, आपको अचल अडोल रहना है। तो आवेश नहीं आता, कभी कभी चिड़चिड़ापन होता है, नहीं, इरिटेशन। ये सब ये क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं साइलेंस में रहते हैं। तो मुझे याद आ रहा था कई बार बाबा को, अव्यक्त बाप दादा को भी हम देखते हैं कि बाबा मुरली चलाते थे, उसके बाद अच्छा बच्चे अब क्या करना है, तो एक्टिविटी शुरू हो जाती थी। नहीं, चलो बाबा को खिलाते हैं। आप पीछे की तरफ देखो ना, बाबा के फल आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कितनी एक्टिविटी। और बाबा बस सबको दृष्टि देते रहते हैं। मतलब ये बाबा ने कभी नहीं कहा कि ये सब क्या कर रहे हो। तो मुझे वो बहुत याद रहता है। मैं कहती हूँ करें ना, आसपास वाले उनको बोलना ही है, वातावरण कैसा भी है, पर हम अंदर में एकांत में रहें, शांत रहें, साइलेंस में रहें। तो हलचल में बहुत बातें आती हैं और बड़ा सूक्ष्म है हलचल। अंदर की हलचल की बहुत सूक्ष्म अचल रहना। तो ऐसे बड़ी बातों में तो ठीक है, लेकिन छोटा छोटा बहुत दिन भर में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपको वातावरण में हलचल होती है। तो ये तो बाबा तो बहुत ही डिफरेंट बात बता रहे हैं कि कोई भी बात होती है ना, धैर्यता से मन को शांत रख के अगर हम सोचते हैं, पर कई बार क्या होता है हम 1 मिनट भी नहीं, आधा मिनट भी नहीं है, उसका रिएक्शन कर लेते हैं। थोड़ा गंभीर होके भाई ये बात है। ड्रामा में जो होता है, जिसका जो पार्ट है, ड्रामा है ना, हर एक अपना पार्ट बजा रहा है, वो भी ड्रामा में कल्याण है। तो फिर ज़्यादा, क्योंकि हलचल रहेगी, कुछ भी होगा, किसी का राइट न करना, उससे भी हलचल होती है। और कई बार बड़े बातों में भी हलचल आ सकती है। मन में जैसे ही व्यर्थ संकल्प आने लगते हैं, वो हलचल शुरू हो गई है। कितनी बार दिन में होता है, नहीं, ज़्यादा नहीं चलते हैं, पर 1-2 मिनट भी आ जाए तो हलचल हो गए। तो बाबा हमेशा हम लोगों को अंगद का मिसाल देते हैं कि उसने पैर रखा और कितनों ने कोशिश की उसकी टांग हिलाने की। रावण भी अपना सिंहासन छोड़ के अंत में उठा, पर वो अडोल रहा। पर मन में पहले मन कमज़ोर होता है, पहले चलायमानी से, फिर डोलता है। हलचल होती है ना, अभी क्या होगा, कैसे होगा कि नहीं होगा, ये हलचल है। वो अंगद को नहीं थी, नहीं, उसे ये निश्चय था कि कोई नहीं हिला सकता है मुझे।
तो हलचल नहीं थी तो अडोल भी हो सकते हैं। तो काफ़ी बाबा जब ये सब बातें सुनाते हैं, थोड़ा हम विस्तार में मनन चिंतन करते हैं तो पता चलता है कि दिन भर हलचल होती है, चाहे आधा मिनट होगी, चाहे। हैं आप सभी सहमत कि कोई ऐसा है जो सदा अचल रहता है? जो सदा अचल रहते हैं वो हाथ खड़ा करें। कोई भी नहीं। आश्चर्य ये है कि जितना आप अपने पर अटेंशन देते हैं उतना आपको महसूस होता है कि अभी हमें और पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। अगर नहीं अटेंशन दे, या मैं तो सदा ही अचल हूँ, पर अटेंशन देते, अरे ये भी तो संकल्प चल गया ना। तो इसलिए जो अपनी निश्चय है, हमारा निश्चय, बुद्धि रूपी हमारा पाँव, बस इतना निश्चय है कि मुझे कोई हिला नहीं सकता, अटल। ड्रामा की भावी है, न टलती है न टाल सकता है कोई। और हमें ड्रामा में ये विश्वास है कि बाबा के ऊपर निश्चय रखने से विजय जरूर होती है। तो कहाँ बुद्धि नहीं हिलनी चाहिए कि बाबा का साथ है, बाबा मेरे साथ है तो मेरी जीत है, हार नहीं हो सकती। अब ये निश्चय कैसे होगा, क्यों होगा, होगा नहीं होगा, अच्छा चलो वो भी ठीक है, और जो होगा उसमें कल्याण होगा, बहुत अच्छा होगा, खुश रहे। क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, होना चाहिए था। मैंने देखा हर कदम पर निश्चय से अगर हम परिस्थिति को देखते हैं। 2 दिन पहले कुछ ज़रूरी काम था तो भारत में किसी से बहुत संपर्क करने की कोशिश कर नहीं हो रही थी, तो भाई कैसे करें अभी। फिर आज एक अच्छा बहुत संकल्प आया तो मैंने कहा वो नहीं हुआ तो अच्छा हुआ ना। उस व्यक्ति का न मिलना भी कल्याण था। तो ड्रामा को कदम कदम पर निश्चय के आधार से हम देखते हैं, साक्षियों के बाबा ने कल का, तो न केवल कल्याण का अनुभव होता है पर हलचल भी नहीं होती। हलचल होती है ना तो एक और शब्द आता है, बेचैनी होती है, रेस्टलेस। चाहे 1 मिनट 2 मिनट उसका हमारे दिल और दिमाग दोनों पर असर रहता है। 1 मिनट का भी हिलना शरीर को काफ़ी झटका देता है। तो एक ऐसा निश्चय में निरसंकल्प कल्याणकारी है। ऐसे अगर हम अचल अडोल रहते हैं तो कल परसों भी अतीन्द्रिय सुख भी रहता है, खुशी भी रहती है अविनाशी, हल्के भी रहते हैं। पर ये सारी सूक्ष्म अटेंशन कहो, चेकिंग कहो, और उसी समय फिर कोशिश करो कि मैं स्थिर रहूं। तो स्थिरता एक अभ्यास है स्थिरता का, जिसको कहते हैं स्टिल माइंड। एक होता है पीसफुल माइंड, साइलेंट माइंड, ये फिर है स्टिल माइंड। स्थिर हो सकता है पर 1 मिनट होता है, 2 होता है कि 3 होता है। बाबा कहता है कम से कम 5 मिनट हो। तो ये आप लोग अभ्यास अपना करते रहना। पर आज बाबा एक और ही बात बता रहे हैं कि हलचल
में नहीं आना। तो बाबा कहते हैं कि किसी भी वातावरण में, वायुमंडल में रहो, लेकिन स्थिति सदा अचल अडोल और एक रस हो। अप एंड डाउन, जो फ्लक्चुएशंस बोला ना का, अभी ठीक है, फिर थोड़ा नीचे है, फिर ठीक है, फिर थोड़ा नीचे। बाबा कहते हैं कि कोई राय देते हैं कर्म के निमित्त। बाबा कहते हैं कभी निमित्त बने हुए कोई राय देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। तो बाबा कहते हैं क्योंकि जो निमित्त बने हुए हैं वो अनुभवी हो चुके हैं। अगर उनका कोई डायरेक्शन स्पष्ट नहीं भी है तो भी हलचल में नहीं आना। कई बार कोई बात नहीं कर पाते हैं या सहमत नहीं हैं तो हलचल में नहीं हो। हम लोगों ने कभी दादियों को किसी टाइम पर कोई भी डायरेक्शन मिले ना नहीं बोला है, कभी भी। हम लोग का उनके प्रति सम्मान है और हम सोचते हमारा ही भला है, परंतु कोई कारण से वो बात नहीं कर पा रहे हैं तो हम शांत रहते हैं। दादी की कोई रिक्वेस्ट है, कभी नहीं कहेंगे दादी ये कैसे है, पॉसिबल नहीं है। ना अंदर सोचते ना बोलते हैं। दादी के अंदर भी, हम लोगों के अंदर जो जिस कारण से हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे दादी को फीलिंग आ जाती है कि विश्वास तो है हम लोगों पर कि आज्ञाकारी है, पर शांत रहते हैं। तो दादी खुद ही कहती है आप लोग नहीं करना, मैं मैनेज कर लूँगी, अभी आप इसके बारे में मत सोचो, दादी संभाल लेगी। तो हमारी अचल स्थिति में एक बात स्पष्ट हो जाती है। तो आप सबको भी कई अनुभव होंगे इस बातों के। तो बाबा कहते हैं कि धैर्यता से कहो, इसको समझने की कोशिश करेंगे तब स्थिति एक रस अचल अडोल होगी। नहीं, जैसे इतने में से बहुत सारी बातें हलचल की, उसमें से एक ये भी हो सकती है। तो अलग अलग तरीके से बाबा बताएगा कि ये भी बात हो सकती है, वो भी बात हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो इसलिए अभी हम कंबाइन कर सकते हैं समान को और अव्यक्त इशारे को। किसमें स्थित होना है? इस स्मृति में कि करण करावनहार बाबा है। बाबा कराते हैं, मैं करती हूँ। मैं आत्मा हूँ, शरीर के कर्म इंद्रियों द्वारा कराती हूँ, तो आत्मा भी करावनहार हो जाती है।
ओम शांति।